Satish, let's proceed ahead with your HR snap for Bureau of Indian Standards. You're going there for the position of scientist B. Yes, So sir. let's proceed ahead. Satish, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं. So proceed ahead and अपना introduction दीजिए. Sir, my name is Satish Chandra Yadav. I am from very famous district, Azamgarh, Uttar Pradesh. My father is a teacher. He teaches me from class 1 to 8th. My mother is a housewife. She is a good cook. I have done my high school and intermediate from Udyog Vidyalaya Inter College, Koilsa, Azamgarh. This is the first government college in my area. After that, I have done my graduation from Institute of Engineering and Technology, Lucknow, in civil engineering with CGPA 8.3 in 2021. This is the autonomous college and the top ranked college of Uttar Pradesh Technical University. I have done my summer training program at RDSO Lucknow. In this summer training, I have learned about the non-destructive testing equipments. After that, my final year project on design of rigid pavement. In this project, we have done design of thickness of rigid pavement and design of die and tower. Okay. So Satish, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? सर 2021. तब से लेके अभी तक क्या कर रहे हैं आप? लास्ट 1 ईयर? सर प्रिपरेशन चल रही है गेट और ये. तो अभी और भी कोई एग्जाम निकला है आपका या BIS इज द फर्स्ट एग्जाम? सर BIS फर्स्ट. अच्छा, तो आप BIS में एज अ सिविल इंजीनियर अपने लिए क्या रोल देख रहे हैं? व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन BIS? सर BIS सिविल इंजीनियर अगर हमें नई अगर कोई ऑफिस डिजाइन करनी हो, वो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, सेम है. मतलब whether you are working in BIS or you are working in, let's say, National Highway Authority of India or you are working in HPCL, आपके लिए तो सेम ही है. How it is difference for you? So any special reason for BIS? No sir. तो आपको पता है आपको क्या काम करना है once you join BIS? सर ऐसे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, बट हमारे दोस्तों से पता चला कि सर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होता है और सर्टिफिकेशन होता है और लेबोरेटरी तो टेस्टिंग. सिविल इंजीनियर करता है कोई और करता है, क्या लगता है आपको? सर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है सर 2 साल. 2 साल 6 महीने ट्रेनिंग होती है. अच्छा, कोई BIS के बारे में कुछ बताइए जो आप जानते हैं, जो आपको पता है. अगर हम हिस्ट्री से शुरुआत करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारा उसके पहले तक हमारे पास कोई एक्ट नहीं था या फिर कोई बॉडी नहीं थी जो स्टैंडर्ड बनाए. बट 1947 में हमने ISI एक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बनाया 1947 में. उसके बाद हमें जरूरत पड़ी टेस्टिंग की, तो हमने 1963 में एक लेबोरेटरी बनाई, पहली लेबोरेटरी. उसके बाद भी हमारी जरूरत थी स्टैंडर्ड फार्मुलेशन की और अदर रिलेटेड वर्क जो इससे स्टैंडर्ड से होते थे, बट उसके लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी. तो 1986 में एक एक्ट लाया गया, बिल लाई गई, बिल को पास किया गया लोअर एंड अपर सदन से, और जो है इस पे राष्ट्रपति का जो जब मिल गया सहमति, तो 1987 में ये पूरी तरह से बनके तैयार हो गया. तो BIS तब सर एग्जिस्टेंस में है. उसके बाद से कौन से एक्ट के थ्रू आता है अभी ये पार्लियामेंट के? सर एक्चुअली अभी ये प्रेजेंट टाइम में 2016 एक्ट है, जो उसमें कुछ सुधार करके वापस लाया गया सर. 2015 में बिल लाया गया, 2016 में पास हुआ और 2017 में ये सर पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया. कुछ ऐसे एक चीज होता है प्रोडक्ट और एक होती है सर्विस. तुम्हें पता है प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्ट का मतलब सर है कि हमने कुछ बनाया और मार्केट में दे दिया. सर्विस का मतलब है कि अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ खराबी होती है, तो वापस आप हमारे यहाँ लाके बनवाइए, या फिर उसके लिए मतलब एक साल या 2 साल का हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर, जो भी दिक्कत आती है उस पर. ये सर इतना पता डिफरेंस. नहीं आप समझे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस सर. प्रोडक्ट्स तो हो गया मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ. यस सर. सर्विस के मैं पैसे ले रहा हूँ लोगों से. जैसे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया. यस सर. मैं आपको प्रेजेंटली सर्विस दे रहा हूँ. यस सर. एक हॉस्पिटल में आप जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता. यस सर. आपको सर्विस देता है. यस सर.
आप जब किसी होटल में रुकते हैं तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको सर्विस मिलती है। Yes, sir. अब मेरे को ये बताइए, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मार्क लगता है, Yes, sir. ISI मार्क लग गया, ब्यूरो का और कोई एग मार्क लग गया। Yes, सर्विस sir. की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या होता है? कोई होटल जो है वो कस्टमर के लिए ठीक है कि नहीं, वो कौन सा सर्टिफिकेशन लेते हैं? Yes, sir. इसकी आइडिया नहीं है। जागो ग्राहक जागो किसकी लाइन है? जागो ग्राहक जागो सर, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कि वेकअप कंज्यूमर एंड वो बी तो अवेयर। इंग्लिश का मीनिंग है, ये है यस किसका सर। प्रोडक्ट, किसकी लाइन है? सर ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। एक्चुअली Okay. लॉन्च हुआ था कि हम कंज्यूमर को उन्हें अवेयर कर सकें कि अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी रखिए, जैसे कि उनके जो राइट्स हैं और जो उनकी ड्यूटीज हैं। यस सर। ये जो है इनको वीडियो ऑडियो के कैंपेन के द्वारा और पोस्टर के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा इसमें बताया, अवेयरनेस दी जाती है सर। सतीश, आप अपना अब तक का बेस्ट अचीवमेंट बताइए क्या है? सर बेस्ट अचीवमेंट सर, मैं सर इंजीनियर बन पाया हूँ सर, अपने विलेज से पहला हूँ सर, ये मेरा अचीवमेंट है सर प्रेजेंट टाइम उससे में। बड़ी अचीवमेंट तो ये है जो तुम यहाँ बैठे हो। यस सर। हर कोई इंजीनियर यहाँ तक थोड़ी पहुंचता है। यस सर। तो कौन सी अचीवमेंट बड़ी, ये वाली या इंजीनियर बनने वाली? सर अभी कंफर्म हो जाए कि मैं यहाँ हूँ सुटेबल। नहीं, इंटरव्यू तक आना भी तो अचीवमेंट है। नहीं, यस सर। इंटरव्यू तक पहुंचना भी अचीवमेंट है, यस सर। राइट और नॉट? यस सर। चलो मैं सतीश तुम्हें फीडबैक देता हूँ। क्वेश्चन सारे लिखते जाओ सतीश, जो जो पूछे जा रहे हैं ना यस सर। उनको नोट करते जाना। उसमें जैसे कौन सा एक्ट के थ्रू बना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट क्या है वो ना, यस सर। और पार्लियामेंट्री एक्ट है कैसे बना है ये, और दूसरा जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यस सर। BAS फॉर प्रोडक्ट्स, देन व्हाट इज फॉर सर्विसेज। लिखते जाओ, उस पे गूगल पे डालोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि कोई जब हम देते हैं सर्विस देते हैं कोई, जैसे होटल में देते हैं, तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं हम, वो चीज। सिविल इंजीनियर का क्या रोल है BAS में, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन BAS, वैसे गूगल पे डालोगे ना तो कोई ना कोई चीज निकल के आ जाएगी। और आपको बस मैं कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ कि मैं बस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जो उनके दिमाग में भी यही चीज चलता है, जब आपने कुछ बोल दिया अगला क्वेश्चन वैसा आ जाएगा, राइट? अब क्योंकि बहुत से बच्चों से फीडबैक मिलता है, बहुत से बच्चों से मेंटरिंग हम लोग करते रहते हैं, तो विद पैस ऑफ टाइम ये एक्सपर्टीज हो जाता है कि हाँ साहब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यार इससे लड़के से। तो वो चीज के लिए आप थोड़ा सा बस नोट करते जाना। मेरे को बस ये है कि जो मैं बोलूँ वो नोट कर लिया करो आप, सो दैट ऐसा ना हो कि कोई अब वहां से भी लिंक निकल जाता है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ने ये पूछा था, 2 क्वेश्चन तो और भी ऐसे अच्छा आ सकते हैं, तो वो बेनिफिट मिलता है तुम्हें, राइट? ऐसे ठीक है सतीश? यस सर। चलो। थैंक यू सर।